नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। बात हम राजस्थान की कर रहे हैं, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया बीजेपी सरकार पर कि डिस्टर्ब एरिया एक्ट के जरिए कहीं ना कहीं राजस्थान को सांप्रदायिकता में झोंकने की कोशिश हो रही है, राजस्थान को सांप्रदायिक प्रयोगशाला बनाने की कोशिश हो रही है। मेरे साथ बीजेपी को रिप्रेजेंट करने के लिए सुमित जी हैं। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस आरोप को किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए मोनिका जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान ही नहीं, संपूर्ण देश में कांग्रेस को जितने भी अधिनियम आए, एक्ट आए, कानून बने, उनसे सभी से समस्या है। और वैसे वास्तविकता में देखें तो इस कानून की आवश्यकता राजस्थान में कुछ क्षेत्रों में बहुत ही जरूरी है। चाहे वो मालपुरा की बात करें या करौली के कुछ दंगे प्रभावित क्षेत्रों की बात करें, जयपुर शहर में हम जैसे वॉल सिटी की बात करते हैं, रामगंज क्षेत्र जो है, या उदयपुर में जहां हत्याकांड का मामला हुआ, ऐसे कुछ पर्टिकुलर टॉक के कुछ क्षेत्र हैं जहां उन क्षेत्रों को अशांत क्षेत्र घोषित करके और यहां से पलायन रोकने के लिए, क्योंकि देखिए कोई भी कानून जब आता है तो समस्या को देख करके ही उसको लाया जाता है कि ऐसी समस्या आगे नहीं हो। जैसा कि इसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण है कश्मीर। कश्मीर से 1990 में जो 19 जनवरी के बाद जो पलायन हुआ था, तो वहां ऐसा कोई कानून नहीं बन पाया था। कांग्रेस की कभी ऐसी मानसिकता नहीं थी। तो वहां से देखिए आप, हिंदू सुमित जी, समाज का आप जो ये कह रहे पलायन हैं कि हुआ, कश्मीर जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं राजस्थान में, क्योंकि कश्मीर की कश्मीर सिचुएशन तो जैसे बहुत अलग हालात लेवल की कुछ थी। उत्पन्न हाँ। हो गए हैं, लेकिन आगे वैसे हालात उत्पन्न नहीं हो, उसको रोकने के लिए ये कानून की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और बयानबाजी जो ये कर रहे हैं कि फूट डालो राज करो की नीति और राजनीतिक दृष्टिकोण से, तो राजनीति तो कांग्रेस करती आई है, सिर्फ वोट बैंक मुस्लिमों को उन्होंने समझा। आप देखिए, हमने 3 तलाक करके महिलाओं के सम्मान के लिए कितना जबरदस्त कार्य किया। वो महिला इतनी हाँ। खुश है कि कहा तलाक 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 3 बार बोलते थे और वो बेचारी महिला तलाकशुदा हो जाती थी और वो दूसरे पति अपनी दूसरी पत्नी से शादी करता था। मतलब एक अव्यवस्थित, ये लोकतांत्रिक देश है भाई, यहाँ लोकतंत्र से चलना होगा। और एक चीज और है, तो कोई भी आप ये कानून कह रहे लाने हैं के कि बाद, ये जो कानून लागू हुआ है, क्योंकि आपने एग्जाम्पल खुद ही दिया है, तो ऐसे में ये जो आपका डिस्टर्ब एरिया एक्ट है, ये स्पेसिफिकली मुस्लिम्स के अगेंस्ट ही लाया जा रहा है, ये लाया गया है गवर्नमेंट द्वारा? देखिए जैसा कि मैंने जो पर्टिकुलर क्षेत्र बताए, अनबैलेंस जब कोई चीज हो जाती है, असमानता हो जाती है कि जहां पर कुछ शांति प्रिय समुदाय जो बोलते हैं अपने आप को, और वो बाहुल क्षेत्र हो गए, तो हमने पूर्व में परिणाम देखे कि वहां से लगातार हिंदू समाज का पलायन होता रहा। मैं नहीं बोल रहा सिर्फ मुस्लिम या हिंदू की बात है, लेकिन जब यहाँ पे खरीद फरोख्त बंद हो जाएगी तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र के अंदर वहां हिंदू भी घर नहीं खरीद पाएगा और हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में वो भी नहीं खरीद पाएंगे। तो ऐसा है, इसको रोकने के लिए ये इससे बड़ा कोई रामबाण नहीं है। ये रामबाण साबित होगा और जनता इसका स्वागत भी कर रही है। मोनिका जी देखिए, आप, मैंने आपको कश्मीर का मुद्दा इसलिए बताया कि वहां तो हो चुका, अब वहां कोई आज की तारीख में कुछ बचा नहीं है। लेकिन भारत सरकार वापस प्रयास कर रही है कि उन कानूनों को, जो धारा 370 हटाई थी, कि जनता वापस वहां जाए, जगह खरीदे, उसको अपना समझे। एक निशान एक विधान हम कहते थे, जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। तो लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि वैसी परिस्थितियां रामगंज में, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में नहीं बने, उसके लिए कानून है। अच्छा, मैं आपको एक लाइन पूरी बात पूरी कर रहा था मोनिका जी, कि गुजरात में ये एक्ट है। आपने देखा कि गोधरा कांड किस तरीके से हुआ था, और ये 91 से एक्ट लागू है और कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। मुझे सबसे बड़ी बात यह है कि जनता को हो सकता है जानकारी का अभाव हो, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, गुजरात में जब 1991 में ये लागू हुआ, 1984 में ये रिकमेंड किया गया, तो ये कांग्रेस के सरकार के द्वारा ही वहां सुझाव दिया गया था। तो एक और कांग्रेस जब इस कानून को लेकर के आती है तो वो अच्छा होता है, और भारतीय जनता पार्टी उसको लाती है तो खराब हो सकता है। ये कैसे संभव है? अब जनता स्मार्ट है भाई। लेकिन आपने आपको 70 नहीं साल तक लगता, देश को आपको लूटा। नहीं लगता सुमित जी, आपको नहीं लगता, क्योंकि लगातार विपक्ष इस बात को उठा रहा है कि सांप्रदायिकता को रंग देने की बार बार कोशिश हो रही है, और इससे कहीं ना कहीं आपके जो राज्य के जो मुस्लिम्स हैं वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स महसूस करेंगे, असुरक्षित महसूस करेंगे, और उनको लगेगा कि मौजूदा सरकार सिर्फ एक ही दिशा में काम कर रही है और हमारे अगेंस्ट में ही सारी चीजें हो रही हैं। देखिए मोनिका जी, ऐसा है, हम एक लोकतांत्रिक देश में निवास करते हैं और हमारा सरकार का उद्देश्य सभी को समानता के साथ देखना, उनकी सुरक्षा करना, उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना। जैसा कि मैंने बताया कि संपूर्ण देश में जिस प्रकार से जो सस्ती दर पर और जो सब्सिडी देकर के जो घर दिए गए, प्रधानमंत्री जो आवास योजना के अंतर्गत, वहां हमने ये थोड़ी देखा था
कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, लेकिन एक आंकड़ा सामने आया, 55% मुस्लिम समाज के लोगों ने उसका लाभ लिया था। जो भी लाभ ले रहे हैं सभी समानता के साथ ले रहे हैं। हमने ऐसा तो कहा ही नहीं कि भाई मुस्लिमों का अलग से होगा कि हिंदुओं का अलग से होगा, लेकिन जहां कमी है उसकी पूर्ति करने के लिए कानून लाना आवश्यक है तो वो लाएंगे। हाँ, क्योंकि भजनलाल सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो, वो सख्त है और सख्त होना पड़ेगा, क्योंकि हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते और कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। मैंने आपको बताया ना कि वो पर्टिकुलर सिर्फ इनको अपना वोट बैंक समझती है, वोट लेती है और ठेंगा दिखाती है। लेकिन आपने जिस प्रकार से देखा भी ओवैसी जी की जो टीम नई बन के उभरी है, मुस्लिम समाज सिर्फ पर्टिकुलर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में भी वहां उन लोगों को वोट कर रहे हैं और वो कांग्रेस को ही वोट नहीं दे रहे, तो उनको धीरे धीरे समझ में तो आ रहा है कि कांग्रेस हमारी और उन देशी पर नहीं तो है। ये आरोप भी लेकिन लगते रहे हैं कि भाई ओवैसी की पार्टी ये बीजेपी की बी पार्टी के तौर पे काम कर रही है। अब देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि सबका सकारात्मक दृष्टिकोण है ये, और अगर सकारात्मक दृष्टिकोण होता है तो ये बहुत प्रसन्नता का विषय है। कोई ऐसा सोचता है तो ऐसा है तो नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से ये पर्टिकुलर सिर्फ एक धर्म को लेकर के वोट बैंक करना या वोट देना, ये ऐसी विचारधारा रखना ये ठीक नहीं है मोनिका जी। लेकिन भजनलाल सरकार सख्त है, कानून लेकर के आई है। गुजरात का उदाहरण हमारे सामने है, गुजरात में किस प्रकार से शांति है, चाहे वो वडोदरा में जो लागू है, अहमदाबाद में लागू है, सूरत में लागू है, गुजरात के कुछ जिलों में लागू है। तो आप देखिए इस प्रकार से ही राजस्थान में कुछ क्षेत्र को चिन्हित किया जाएगा और ये गैर जमानती अपराध होगा। साथ में अगर कोई गलती करेगा तो 3 से 5 वर्ष की उसको सजा भी होगी। तो इसके बाद हिंदू समाज का निश्चित रूप से पलायन रुकेगा। मुझे बोलने में कतई किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। जिस प्रकार से रामगंज में जो पलायन हो रहा है, आपने एक चीज और नोट करी है, वैसे करी होगी आपने निश्चित ही, कि जहां पर अल्पसंख्यक समाज बहुल में बदल गया, वहां पर कानून की व्यवस्थाओं में बिगाड़ देखा गया है। वहां ट्रैफिक व्यवस्था खराब हो जाती है, वहां वो लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं, वो लोग नॉनवेज की दुकानों को बाहर मतलब कानून की धज्जियां उड़ाने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये सरकार सख्त है, कानून की धज्जियां नहीं उड़ा सकते। जैसे योगी जी का आपने मॉडल देखा, यहाँ भजनलाल जी ने हमारे लव जिहाद को लेकर के भी कानून बना था। वैसे ये लैंड जिहाद का कानून है कि लैंड जिहाद के अंतर्गत भी इसको देख सकते हैं। तो लैंड जिहाद भी हम रोकेंगे जिस प्रकार से हमने लव जिहाद को रोका था। जी मोनिका जी। इसीलिए तो मैं जिक्र कर रही हूँ सुमेश जी, क्योंकि आपने खुद ही बताया कि लैंड जिहाद और लव जिहाद का भी आपने जिक्र किया, तो इसीलिए तो ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो सांप्रदायिकता का रंग जो है वो दिया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर तो कहीं ना कहीं आप भले ही कानून की बात कर रहे हैं, लेकिन जो रंग दिखाई दे रहा है, जो दिशा दिखाई दे रही है, जो हवा दिखाई दे रही है, वो एक की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। तो आपको नहीं लगता कि अच्छा इसके बाद क्या प्लान है? अब ये जो कानून है ये धीरे धीरे और राज्यों में भी लागू होने वाला है, क्योंकि आपने कहा गुजरात पहला राज्य है, जाहिर है हमें पता है, और उसके बाद अब राजस्थान, तो यानी धीरे धीरे ये और राज्यों में भी लागू होगा। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी का जो ध्येय है, उद्देश्य है, जहां जहां जरूरत पड़ेगी वो लागू होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर लैंड जिहाद होता है और जिस प्रकार से मैंने बताया कि जनता को समस्या होती है, चाहे वो लैंड हिंदू जिहाद की समाज के मायने हो लैंड या लैंड मुस्लिम जिहाद की समाज के। मायने आप क्या समझते हैं सुमित जी? लैंड जिहाद के क्या मायने आप समझते हैं? देखिए, मायने ऐसे हैं कि मैं आपको एक पर्टिकुलर एक एरिया की एक छोटी सी बात बताता हूँ। समय है मोनिका जी, कि एक जयपुर शहर में एक मस्जिद है, वहां पर बाहर मस्जिद के बाहर एक मंडी लगती है। नगीने की जो ब्रोकर जो लोग होते हैं ना, नगीने दिखाते हैं आपस में कि ये ऐसे जी। पैकेट में होता है, मैं इतनी तो उसके पीछे एक रेगर समाज का एक कॉलोनी है। मतलब पुराने टाइप की शहर था वहां, लगभग वहां 350 मकान हुआ करते थे रेगर समाज के, हिंदू समाज के। अभी एक दिन की बात है, लगभग 12 महीने हुए इस बात को। मैं वहां सामाजिक सद्भावना के नाते उन लोगों से मिल रहा था। तो उन्होंने बताया कि साहब अभी यहाँ पर सिर्फ 78 के आसपास मकान रह गए, 75-78 बताया उन्होंने सर। हम्म। मैंने कहा जी ऐसा क्यों हुआ? तो वो बता रहे थे कुछ समस्याएं कि साहब इस तरीके की यहाँ समस्या है। फिर मैंने इनसे एक प्रश्न और किया बीच में ही, मैं पूरी बात कर रहा हूँ, कि एक बड़ा कचरे का ढेर क्यों लगा हुआ है यहाँ पर? घर के बाहर कचरा क्यों डाल रखा है आपके पीछे? यहाँ पर पार्षद क्या काम नहीं करता? तो उन्होंने बताया कि साहब पार्षद तो अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि जो पूर्व में शहर में जो मेयर थे वो उनके पीछे ही रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमने जानबूझ के हमारे यहाँ पे कचरा डाल रखा है। मैंने कहा भाई ऐसी कौन सी स्थिति आ गई कि आप यहाँ पर कचरा डाल रहे हैं खुद के घर के बाहर ही? हम्म। तो उन्होंने बताया कि जो यहाँ पर मंडी के लिए जो लोग नगीने देखने के लिए शाम को आते हैं और यहाँ इतनी भीड़ हो जाती है कि वो लोग गली में आ जाते हैं और वो हमारी बहन बेटियों से ताक झाक करते हैं। तो हमने ये इसका कोई इलाज नहीं, रोजीना हम किस किस से लड़ते बैठेंगे?
क्योंकि यहाँ आज कौन आ रहा है, कल कौन आ रहा है, परसों कौन आ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग हैं। अब दलाली जो कर रहे हैं वहां नगीनों की या ब्रोकरेज जो कर रहे हैं वो कोई से भी समाज का हो सकता है, लेकिन बाहुल्य मुस्लिम समाज वहां था। तो ऐसी स्थितियां बन जाती है कि 350 से 78 मकान हो जाते हैं। जयपुर शहर की बात करें, मैं जयपुर शहर का ही निवासी हूँ। वॉल सिटी में ऐसी स्थिति बन चुकी है, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, आप पूरी स्टोरी कर सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। यानी आपके हिसाब से कि अगर सरकार जिस दिशा में कदम उठा रही है, इससे डेमोग्राफिक चेंज में काफी हद तक जो है वो मदद मिलेगी, जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं आबादी। असमानता जो बिल्कुल भौगोलिक असमानता जो दिख रही थी, उसको सुधार करने के लिए कानून की दृष्टि से देखा जा सकता है, कानूनन दृष्टि से भी देखा जा सकता है, भौगोलिक दृष्टि से भी देखा जा सकता है। इसको आप शांति प्रथा के लिए भी देख सकते हैं। और असमानता होने के कारण ही देखिए आप कि कुछ समाज ऐसे हैं, या धर्म की बात करें, वो पर्टिकुलर या तो सिर्फ कांग्रेस की वोट की बात थी। मैंने बताया कि राजस्थान में जयपुर शहर में इस लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीट है, उसमें से किशन पोल और एक आदर्श नगर पिछली 2 बार से यहाँ मुस्लिम माइनॉरिटी के कांग्रेस टिकट देती है। और यहाँ ऐसी स्थितियां पैदा की हुई है कि लगातार वो जीत रहे हैं। अब कांग्रेस को उस समय इनका कोई पोलिंग बूथ या कैप्चरिंग या ईवीएम नजर नहीं आता। लेकिन देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमको पूर्व के इतिहास को ध्यान में रखते हुए कार्य को देखना चाहिए, चाहे वो देश की आजादी के समय तक की बात हो। ठीक है, और जो 1947 जरूरी में जब हमारा देश तब्दीलियां हैं आजाद वो हुआ होनी ही मानते थे। चाहिए। बिल्कुल सुमित जी, वक्त भाई की कमी है, 47 लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन रही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय जो है इंडिया डेली के माध्यम से साझा करने के लिए। बहुत जी बहुत जी शुक्रिया। जी, धन्यवाद थैंक यू। माननीय जी।